Edu Commission Jobs 2026. I welcome in GK Forum Swags Academy, the House of Knowledge and Test Preparation. It's me मंसूर अमन स्वाग। आज की इस वीडियो का मकसद बनाने का ये कि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें कि ये जॉब्स आई हुई हैं, आप अप्लाई करें। और बहुत सी कैंडिडेट्स की क्यूरीज थी कि सर चालान कैसे पे करने हैं, और उसके अलावा अगर हम कोई कैंडिडेट एक से मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहा है तो वो क्या करे। एनओसी क्योंकि फॉर्मेट नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो एनओसी कैसे लेनी है। और टीसीएस की कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, कैसे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, टीसीएस करने हैं, कोरियर करने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह, और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा या फिर ऑफलाइन प्रोसीजर अप्लाई करने का। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं जॉब्स के हवाले से थोड़ी बात करूँगा, यहाँ पे ब्रीफ करूँगा कि देखें जो सबसे पहले जो नंबर 1 जॉब है डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस BPS 19। इसमें उन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी भी कैंडिडेट ने 2 साल की कोई भी ग्रेजुएशन की हुई हो और 2 साल की कोई भी मास्टर डिग्री की हुई हो तो वो फिर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहलाती है। उसके अलावा किसी भी कैंडिडेट ने 4 ईयर्स BS या कोई भी डिग्री की हुई हो ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी से रेगुलर, तो वो भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहलाती है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन इस पर पूरी हो गई। अब नेक्स्ट जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है तो उन्होंने बोला कि 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन BPS 17। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो 17 ग्रेड के ऑफिसर्स हों जिनको 12 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है 17 ग्रेड में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट जॉब है इसकी डायरेक्टर एकेडमिक्स। डायरेक्टर एकेडमिक्स में वही 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने मांगी है। आपके पास 4 ईयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 ईयर्स की बैचलर 2 ईयर्स की मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और एक्सपीरियंस में उन्होंने 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। अब यहाँ पे उन्होंने कोई भी BPS 17 की नहीं रखी शर्त वगैरह। तो किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो अब 12 ईयर्स एक्सपीरियंस किसी भी तरह में आप अकेडमिक से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका टीचिंग का ही होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जॉब है डायरेक्टर IT BPS 19 की। तो इसमें क्वालिफिकेशन सेम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस उन्होंने 12 ईयर्स मांगा है। वो डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट वगैरह में एक्सपीरियंस मांगा है। तो इसमें जो कंप्यूटर डिग्री होल्डर्स हैं जिनको कंप्यूटर IT में एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स का, वही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जॉब है 4 नंबर पे डायरेक्टर CIEC BPS 19। इसमें भी 16 साल एजुकेशन मांगी गई है और 12 ईयर्स एक्सपीरियंस लेकिन ग्रेड 17 में मांगा गया है। 5th नंबर पे डायरेक्टर ट्रेनिंग है BPS 19 का। इसमें भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी गई है। अब 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि वो कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए। अब इसमें 12 ईयर्स एक्सपीरियंस उन्होंने मांग लिया है, वो भी BPS 17 में। नेक्स्ट है डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर CIEC BPS 18। इसमें भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और 5 ईयर्स इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है BPS 17 में। नेक्स्ट 7 नंबर डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स BPS 18। अब इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने मांगी है, मतलब आपके पास 4 ईयर्स ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर अपने पास 2 ईयर्स ग्रेजुएशन 2 ईयर्स मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में कोई भी डिग्री हो। लेकिन इसमें 5 ईयर्स एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। तो ट्रेनिंग्स के हवाले से इसमें भी आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस होगा, सेमिनार्स वगैरह का, तो वो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। 8 नंबर पे है डिप्टी डायरेक्टर अकेडमिक्स। इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने मांगी है एंड देन उन्होंने एक्सपीरियंस जो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन ग्रेड 17 में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 9th नंबर पे डिप्टी डायरेक्टर एडमिन HR BPS 18। इसमें भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड 5 ईयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए BPS 17 में। आप 17 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट BPS 17। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने मांगी है। आपकी डिग्री अगर फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स में है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट कंडीशन नहीं रखी, विदाउट एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। 11th नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर HRM BPS 17। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन्होंने मांगी है इन द रिलेवेंट फील्ड। यहाँ पे उन्होंने डिग्री कोई मेंशन नहीं की, कोई सी भी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेशंस दूंगा कि जिनकी HRM HR ह्यूमन रिसोर्स में डिग्री है तो वो अप्लाई करें, उन्हें वो प्रेफरेंस देंगे। दूसरी डिग्रीज वाले अप्लाई ना करें क्योंकि हेवी चालान्स वगैरह भी हैं। 12th नंबर पे है असिस्टेंट डायरेक्टर IT BPS 17। इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT में किसी भी फील्ड में आपकी डिग्री हो, 4 ईयर्स ग्रेजुएशन या फिर आपके पास 2 ईयर्स ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स मास्टर डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये प्रेफरेंस कब दी जाएगी? जब आप टेस्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको ये प्रेफरेंस मिलेगी। 30 नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन BPS 17। सेम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने मांगी है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है।
अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आपको आपके लिए फेवरेबल साबित होगा इंटरव्यू में। 14 नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग्स BPS 17, इसमें भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने मांगी किसी भी डिसिप्लिन में हो, और एक्सपीरियंस जो कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड तो वो एडेड एडवांटेज है। 15 नंबर पे असिस्टेंट BPS 16, इसकी 4 सीट्स हैं। सिंपल इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पर वो ग्रेजुएशन चाहे 2 साल की हो या 4 इयर्स की हो, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और 3 इयर्स का जो ना आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। 60 नंबर पे है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर BPS 16 की जॉब है। इसमें MCOM BBA उन्होंने मांगी है, तो ऑब्वियसली अब इसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है रेलेवेंट फील्ड में। तो अब यहाँ पे जो डिग्रीज़ BBA HRM वाले हैं या BBA मार्केटिंग वाले हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, किसी की BBA डिग्री में कोई भी स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और MCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं। या किसी भी कैंडिडेट की जो अकाउंटिंग में फाइनेंस में डिग्री है तो वो भी एलिजिबल अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि अप्लाई करने का तरीक़ेकार सिंपल क्या है। इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे बताया हुआ है, HEC की sindhek.gov.p की वेबसाइट पे इनकी मौजूद है ये एडवर्टाइजमेंट भी, और एप्लीकेशन फॉर्म भी मौजूद है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपने सिंपल डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालनी है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है। फिल करके उसके बाद वो आपने TCS या MNP या किसी भी कोरियर सर्विस जरिए, पाकिस्तान पोस्ट जरिए आपने डॉक्यूमेंट्स जो उनमें चेक लिस्ट दी गई है वो आप अटैच करके डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है कि रिटन टेस्ट के लिए जो है कैंडिडेट्स पे करेंगे चालान। 3000 का डायरेक्टर्स के लिए, 2500 का डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट के लिए, 2000 का असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए, और 1000 का जो चालान असिस्टेंट एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पे किया जाएगा। अब इसमें बहुत से कैंडिडेट्स परेशान थे कि अब किस तरीके से चालान पे करें। आई श्योर यू, मैंने HCC से बात कर ली है, कंफर्म किया है वहाँ से। अभी आपने कोई किसी भी किस्म का चालान पे नहीं करना, आपने जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने अप्लाई कर देना है। जब ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो उस वक्त आपके पास मैसेज आ जाएंगे और कॉल्स आएंगी, और तो उस वक्त आपने फिर वो तरीक़ेकार बताएंगे कि कैसे चालान पे करना है, तो उस वक्त आपने ये चालान पे करने होंगे टेस्ट के टाइम पे। इस वक्त कोई भी चालान पे नहीं करना है, इस वक्त जैसे आपने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स भेजनी है। और जो एज लिमिट उन्होंने हर जॉब में बताई हुई है। अब जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब यहाँ पे 21 से 30 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है, तो इसमें सिंध गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक 5 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन दी गई यार कैंडिडेट को, तो आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे अन्य ऊपर जो ये जॉब है जिसमें 21 से 35 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर 40 ईयर्स तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ NOC लेंगे अपने डिपार्टमेंट से। NOC का इन्होंने कोई ऐसा खास फार्मेट नहीं दिया। आप किसी भी फार्मेट के तहत अपने जो आपका इमीडिएट बॉस है, आपका मैनेजर है, आपका प्रिंसिपल है, आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, किसी से भी आप वो NOC लेके आप उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन NOC ये आपने याद रखना है कि NOC ओरिजिनल नहीं भेजनी, ओरिजिनल अपने पास रखनी है, और जो फ़ोटोकॉपी होगी NOC की वो अटेस्टेड करवा के आपने भेजनी है। और 15 डेज़ के अंदर ये आपने जमा करवानी है। और आई थिंक 12 मार्च जो इसकी लास्ट डेट है, 12 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म सिंध हायर एजुकेशन कमीशन कराची वालों को पहुंचनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो सबसे पॉइंट 1 है पोस्ट अप्लाइड फॉर, इसमें आपने पोस्ट का नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो फॉर ऑफिशियल यूज़ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन सीरियल नंबर ये आपने छोड़ देना है, वो खुद फिल करेंगे जब एप्लीकेशन उन्हें रिसीव होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सेट करनी, यहाँ पे लिखनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन देनी है। अब यहाँ पे SCC में मैट्रिक की आपने वो देनी है डिटेल्स, HCC में इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है। थर्ड नंबर पे जो बैचलर 14 ईयर्स है, इसमें आपने अगर 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन की हुई है तो वो आपने डिटेल देनी है। अगर आपने 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप फोर्थ नंबर जो बैचलर मास्टर 16 ईयर्स लिखा हुआ है उसमें आपने डिटेल देनी है। बैचलर 14 ईयर्स को आपने खाली छोड़ देना है। और MPhil वगैरह MS आपके पास है तो वो भी आप डिटेल्स दे सकते हैं इनमें। अब यहाँ पे ये सेकंड पेज एप्लीकेशन के, यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है कि आपके पास जैसे टीचर्स होते हैं उनके पास B.Ed M.Ed होती है, या फिर जो IT के होते हैं कैंडिडेट्स उनके पास एक्स्ट्रा कोई ऐसा सर्टिफिकेट वगैरह होता है IT का, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे CIT वगैरह हो गया या दूसरे सर्टिफिकेट्स हो गए। उसके अलावा दूसरी जो भी आपकी अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में या दूसरे कोई ऐसे स्पेशलाइज आपने कोर्स वगैरह किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपने डिटेल देनी है, अदरवाइज इसे खाली छोड़ देना है आपने। 6 नंबर पे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और जो आपको एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे सीरीज़ में डिटेल में देना है। एंड देन आपने इन्फॉर्म करना है 7 नंबर पे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर नहीं है, वो आपने टिक करना है। और डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट में आपने अटेस्टेड, आपने ये फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं या इनकी फ़ोटो कापीज़
बना के फ़ोटो कापी अटेस्ट करवानी है, अटेस्ट करवा के वो आपने सेंड करनी है। NIC की कापी आपने अटेस्टेड भेजनी है इस एप्लीकेशन के साथ। CV आपने भेजनी है, डोमिसाइल एंड PRC-D आपने भेजना है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ओनली डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो मतलब जैसे डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट होता है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पास सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो आपने नहीं भेजना। जस्ट आपने डिग्री सर्टिफिकेट एंड आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट है वो आपने भेजनी है। अब फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रेड, इसका मतलब है कि पहले आपने जो मैट्रिक की डिग्री एंड मार्कशीट अटैच करनी है, देन आपने उसके पीछे इंटरमीडिएट की डिग्री एंड मार्कशीट अटैच करनी है, देन ग्रेजुएशन, देन मास्टर डिग्री। एंड आपने कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, जैसे इंजीनियर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है तो वो लाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरे कैंडिडेट से नहीं लगाएंगे। और NOC इफ़ एप्लीकेबल, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पे NOC लगाएंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं है उनके लिए कंडीशन नहीं है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपने फॉर्म में अटैच करनी है, और यहाँ पे सिग्नेचर करके डेट लगा के आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कहाँ पे भेजने हैं, वो यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये आपने नहीं लिखना। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आपने लिखना है, सिंध हायर एजुकेशन कमीशन। जो यहाँ पे एड्रेस दी गई है F60/I नियर अब्दुल्ला शाह गाजी शराइन शहराह अतार क्लिफ्टन ब्लॉक 4 कराची। इस पे आपने किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए, चाहे पाकिस्तान पोस्ट हो, TCS हो या दूसरी कोई भी कोरियर सर्विस हो, उसके ज़रिए आपने ये भेज देनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई कोई कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करे तो वो क्या करे। वो सिंपल ये करे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने ये जो एप्लीकेशन फॉर्म में, उसमें आपने हर जॉब के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। फिर 2 एनवेलप्स यूज़ करें भी बेहतर है। अगर आप एक ही एनवेलप में दोनों एप्लीकेशन फॉर्म्स अंदर डाल के भेज रहे हैं तो ये भी ओके है, वेल एंड गुड है, कोई इसमें इशू नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्यूरी हो, कुछ भी हो, तो आप वीडियो के कमेंट में हमें यहाँ पे बताएं, हम आपको वीडियो के कमेंट में आपको उनकी क्यूरीज़ के आंसर्स दे देंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।